वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार और हिंदी तिथि एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरों से। चाय कैबिनेट की प्रथम कैबिनेट के 2 वर्ष पूर्ण। मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रथम मंत्रिपरिषद बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख आवासों की स्वीकृति के निर्णय के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। अयोध्या, मथुरा, वैष्णो देवी, वाराणसी, गोवा, मुंबई और जम्मू कश्मीर जाने वाले ट्रेनों में लंबी वेटिंग। इस बार क्रिसमस की छुट्टियां व नए साल में घूमने जाने वाले या फिर वापस आने वालों को ट्रेन की लंबी वेटिंग से 2-4 होना पड़ सकता है। जिन पैसेंजर ने 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था उनकी वेटिंग भी कंफर्म होना मुश्किल है। दरअसल 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक ट्रेनों के स्लीपर कोच से लेकर थर्ड और सेकेंड एसी तक लंबी वेटिंग है। लंबी वेटिंग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाने व अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन यात्रियों को इस ट्रेनों में सफर के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। इस साल सबसे अधिक धार्मिक स्थलों पर जाना लोग पसंद कर रहे हैं। इसके चलते वैष्णो देवी, अयोध्या, मथुरा आदि धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट अधिक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार को 10 करोड़ का झटका। स्टोरेज सेंटर में कम मिला 43,000 क्विंटल धान। पुलिस ने लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ सरकार को बालोद जिले से करीबन 9 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। जिले के धोबनपुरी और जगतरा संग्रहण केंद्र में वर्ष 2024-25 में भंडारित धान एवं उसके उठाव का कार्यालय के उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर जांच किए जाने पर 43,235 क्विंटल धान कम पाया गया है। मैडम को प्रेग्नेंट करना, इसके लिए मनचाही रकम मिलेगी। कई बैंक खाते खुलवाकर अवैध लेन देन। बिलासपुर के सकरी क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक युवक को लड़की को गर्भवती करने पर रुपये मिलने का झांसा देकर कई बैंक खाते खुलवाकर अवैध लेन देन की है। इसकी जानकारी होने पर युवक ने फंसने के डर से आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले की जांच के बाद सकरी पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। अब मोबाइल नंबर के आधार पर सकरी पुलिस ने साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। बलौदाबाजार के खैरी गांव में पूर्ण शराबबंदी करने की कोशिश। पिछले 5 दिन से नहीं बिकी शराब। पुलिस और ग्रामीण दोनों ने मिलकर की पहल। बलौदाबाजार जिले का खैरी गांव जो कभी अवैध कच्ची शराब के गढ़ के रूप में जाना जाता था, अब यहां के ग्रामीण पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन के सहयोग से गांव में पूर्ण शराबबंदी का अभियान चलाया है। पिछले 5 दिन से यहां शराब बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। दावा किया जाता है कि इस गांव में पिछले 10 साल में 60 से ज्यादा युवाओं की मौत शराब सेवन से हुई थी। दशकों से खैरी गांव की 90% आबादी का मुख्य व्यवसाय अवैध कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री था। इस अवैध कारोबार के कारण गांव में ऐसा माहौल था कि 20 साल पहले तक पुलिस भी वहां जाने से कतराती थी। ग्रामीणों में इतना भय था कि कोई भी पुलिस या मीडिया को जानकारी देने की हिम्मत नहीं कर पाता था। प्रसूता की मौत पर एक्शन। बिना मेडिकल डिग्री के चलाने वाले हॉस्पिटल संचालक सहित 2 गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में प्रसूता की मौत के मामले में संस्कार हॉस्पिटल के संचालक सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला कटगी स्थित संस्कार हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां अवैध रूप से अस्पताल का संचालन और इलाज किया जा रहा था। किसान से मिलने नहीं पहुंचा कोई भाजपा नेता। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, असंवेदनशील है भाजपा की सरकार। बागबाहरा के किसान मनबोध ने टोकन न मिलने पर ब्लेड से अपने गले पर वार करके हत्या प्रयास किया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि 2 हफ्ते का वक्त बीत जाने के बाद भी कोई भाजपा नेता या मंत्री किसान से मिलने नहीं पहुंचा है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार कितनी असंवेदनशील है उसका उदाहरण देखने को मिलता है। सरकार की लापरवाही और किसान विरोधी नीति के कारण बागबाहरा के किसान ने टोकन न मिलने पर गला लिया। उसका इलाज मेकाहारा में चल रहा है, लेकिन आज तक भाजपा का कोई भी मंत्री उस किसान से मिलने नहीं आया है। यह है सरकार की संवेदनशीलता। बलरामपुर में राजस्व रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर धान बेचने की शिकायत। पूर्व पटवारी सहित 2 गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के डबरा पुलिस चौकी क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से धान बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पूर्व पटवारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। राज्यपाल से 5,000 का चेक मिला लेकिन राशि नहीं। मनेंद्रगढ़ की अदिति को कहानी लेखन में पहला स्थान। 2 साल बाद राशि की मांग। मनेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली अदिति अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्हें रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा 5,000 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। यह कार्यक्रम जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था। हालांकि 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अदिति को यह पुरस्कार राशि आज तक नहीं मिली है। परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उसकी राशि जल्द से जल्द जारी किया जाए।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र, चंद्राकर बोले, मेड इन छत्तीसगढ़ का नामो निशान नहीं, यहाँ के लोगों के लिए आज तक नहीं बनी कोई नीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवीन विधानसभा भवन में रविवार से शुरू हो गई है। सत्र के पहले दिन सदन में विजन 2047 को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने विजन 2047 पर सवाल उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा, जिसके बाद उनके सवालों से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नाराजगी जताई। इस दौरान सदन में गहमागहमी की स्थिति भी देखने को मिली। अंजोर विजन 2047 पर अजय चंद्राकर ने कहा, आपने विजन डॉक्यूमेंट में गरीबी उन्मूलन और रोजगार की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया। 1,25,000 हेक्टेयर कृषि जमीन कम हो गई है, सिंचाई का क्षेत्र भी कम हो गया है। कैसे कम हो गया? सतह जल के लिए आपकी कोई नीति नहीं है। उद्योग नीति पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में 97% लोग अनस्किल्ड हैं, 3% लोग स्किल्ड हैं। उद्योग नीति लागू करने बनाए या संशोधन करने बनाया गया है। वहीं चंद्राकर ने कहा कि हर 10-15 दिन में कोई न कोई यहाँ पर संशोधन कर दिया जाता है। मेक इन छत्तीसगढ़, मेड इन छत्तीसगढ़ कहां पर हो रहा है? छत्तीसगढ़ में कौन से सेक्टर से मेड इन छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित कर सकते हैं? कुटीर उद्योगों को कौन सी नीति के तहत काम देते हैं? छत्तीसगढ़ में नई अवधारणा बनाने काफी पोटेंशियल है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनी। सूरजपुर में चिपको आंदोलन, बरगद पेड़ काटने का ग्रामीणों ने किया विरोध। बरगद और नीम के पेड़ में हमारे यहाँ पर देवी देवताओं का वास रहता है, हम किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को काटने नहीं देंगे। देवगुड़ी गांव के ग्रामीण ये बात कहते कहते उग्र हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे सदियों से इन पेड़ पौधों की पूजा करते चले आ रहे हैं। उनके बाप दादा के वक्त से इन पेड़ों की पूजा की परंपरा अनवरत चली आ रही है। चाहे हमारी जान ही चली जाए, हम इस बरगद को कटने नहीं देंगे। पेड़ काटा तो हमारे देवी देवता जो इसमें वास करते हैं कहाँ जाएंगे? देवी देवता पर आघात हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम बातें जो है ग्रामीणों का कहना है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी। 29 से 31 दिसंबर तक कामकाज ठप रहने के आसार, महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संघ ने 29 से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान इंद्रावती भवन सहित राज्य के सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। फोरेंसिक जांच में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, मध्य भारत की पहली CFMT यूनिट रायपुर में शुरू। रायपुर स्थित पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में मेडिको लीगल मामले की जांच को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के सरलीकरण और अत्याधुनिकीकरण के क्रम में क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी यूनिट की शुरुआत की गई है। इस यूनिट का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण किया। रायगढ़ में भाटनपाली बिंच कोर्ट में बनेगी सड़क, 6 करोड़ 26 लाख की लागत से होगा निर्माण। वित्त मंत्री OP चौधरी बोले, कमीशनखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भाटनपाली बिंच कोर्ट में सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसका भूमि पूजन वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक OP चौधरी ने किया। यहाँ 6 करोड़ 26 लाख से अधिक की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन में लोगों को सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही है। बिलासपुर के युवा कांग्रेस नेता ने नाबालिग लड़की से दोस्ती कर बनाया शारीरिक संबंध, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी के बेटे व युवा कांग्रेस नेता ने सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया। इसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करने लगा। शारीरिक शोषण से तंग आकर नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद सिरगिट्टी थाने में शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जाँच भी शुरू कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। PM फसल बीमा के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसानों से 23 लाख रुपए हड़पे, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में थाना छुरिया पुलिस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दूसरों की जमीन पर लगी केले की फसल को चना फसल दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बीमा क्लेम कराकर 23 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प चुके थे। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सराफा कारोबारी से बस में 30 लाख की उठाईगिरी, टॉयलेट के लिए नीचे उतरा था। 29 लाख कैश चांदी के सिक्के लेकर 5 मिनट में गायब। कांकेर जिले में एक सराफा व्यापारी से 30 लाख रुपए की लूट हुई है। अज्ञात बदमाशों ने चांदी के सिक्कों और कैश से भरा बैग चुरा लिया है। व्यापारी बस से जगदलपुर से रायपुर जा रहा था, तभी यह घटना घटित हुई। बैग में 29 लाख रुपए कैश थे। मामला कांकेर थाना इलाके का है।
महिला स्व सहायता समूह को बड़ा झटका, छीन गई मिड डे मील की जिम्मेदारी। कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरा भाटा में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के बाद 25 विद्यार्थियों ने पेट दर्द और गले में खराश की शिकायत की। इस मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। कलेक्टर के आदेश पर खाद्य निरीक्षक ने विद्यालय और मध्याह्न भोजन स्थल का निरीक्षण कर बच्चों के स्वास्थ्य की समीक्षा की। इसके साथ ही खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसडीएम जांजगीर ने आदेश जारी करते हुए राहुल महिला स्व सहायता समूह चौरा भाटा को मध्याह्न भोजन संचालन कार्य से हटा दिया है। रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा क्यूआर कोड वाला आईडी कार्ड। रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को अब नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा। यह देश भर में लागू होगा, जिसे लेकर रेलवे बोर्ड से आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को पहुंच गया है। बता दें कि नया पहचान पत्र क्यूआर कोड आधारित होगा, जिससे कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध होगी। नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। संगठन ने लिया निर्णय, बिहार सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी का बीजेपी में बढ़ा कद। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा संसदीय बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने और राज्यों में बेहतर समन्वय के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सरकारी विभागों को लगेगा स्मार्ट करंट। 3000 करोड़ बकाया है बिजली बिल, कनेक्शन होगा प्रीपेड। प्रदेश भर के सरकारी विभागों को नए साल में स्मार्ट करंट लग सकता है। ज्यादातर सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। अभी तो ये पोस्टपेड है, लेकिन इसको प्रीपेड करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी का इंतजार है। सरकार इसकी मंजूरी देगी तो इसके लिए बजट में प्रावधान भी करना पड़ेगा। वैसे भी इस समय सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया 3000 करोड़ हो गया है। इसका बकाया का पहले से है। इसका बकाया को पहले से क्लियर करने के साथ रिचार्ज करने के लिए भी हर विभाग को बजट देना होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र अब 19 दिसंबर तक। धर्मजीत सिंह ने रखी विधायक निधि 10 करोड़ करने की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके पहले विधानसभा का वर्तमान सत्र 17 दिसंबर को खत्म होने वाला था। बढ़ी हुई अवधि के दौरान सदन में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। कल्याण कॉलेज में हंगामा, प्रिंसिपल से बदसलूकी करने वाला गिरफ्तार। एनएसयूआई नेता दिल्ली भागने के फिराक में था। दुर्ग पुलिस ने नागपुर एयरपोर्ट से पकड़ा। दुर्ग जिले के कल्याण कॉलेज में हंगामा, शासकीय काम में बाधा डालने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी आकाश कनौजिया को गिरफ्तार किया है। आकाश कनौजिया एनएसयूआई प्रदेश सचिव और भिलाई नगर विधायक के प्रतिनिधि हैं। कोतबा अस्पताल खस्ताहाल, 15 गांव के 2 लाख की आबादी का आरएमओ के भरोसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना शोपीस। जसपुर जिले के कोतबा के कारगिल चौक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आरोग्यम परम धनम का नारा इन दिनों मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। अंदर के हालात देखकर यह सवाल खड़ा होता है कि डॉक्टर के बिना जब अस्पताल खुद बीमार है तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। करीब 1.5 से 2 लाख की आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाला यह अस्पताल प्रशासनिक उपेक्षा के चलते खुद वेंटिलेटर पर है। कोतबा नगर पंचायत क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा हो गया है। यहाँ अस्पताल में न डॉक्टर है, न स्टाफ है। नर्सों के भरोसे प्रसव हो रहे हैं। जरूरतमंद मरीज बाहरी झोला छाप के भरोसे इलाज करवा रहे हैं। लंबी चोंच, रंग सफेद, पहली बार दिखाई दिया ऐसा अनोखा पक्षी। गरुड़ मानकर पूजा कर रहे हैं ग्रामीण। बेमेतरा जिले के कुबेरला ब्लॉक का खमरिया गांव अनोखा कारण से यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। खमरिया गांव के एक किसान के फार्म हाउस पर एक सफेद रंग का पक्षी दिखाई दिया है। कुछ लोग इसे सफेद उल्लू कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे गरुड़ के प्रजाति का मान रहे हैं। गांव में इस पक्षी की पूजा पाठ शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा पक्षी देखा है। यह पक्षी कहां से आया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। वन विभाग के अधिकारी अजीब पक्षी मिलने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची। हालांकि यह कौन सा पक्षी, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कोरबा में प्रार्थना सभा को लेकर बवाल, बजरंग दल का आरोप, बहला फुसलाकर ग्रामीणों का धर्मांतरण किया जा रहा। दोनों पक्ष थाने पहुंची। कोरबा में बीते दिन प्रार्थना सभा को लेकर बवाल हो गया। ईसाई समुदाय और ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद मामला थाने तक जा पहुंचा और वहां भीड़ एकत्र होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा गांव का है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर नॉन स्टॉप अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।